नमस्कार दोस्तों, ब्लिसफुल सोल डायरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस भागदौड़ की दुनिया में लोग परेशान हैं, स्ट्रेसफुल हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मेडिकली हो, बहुत सारे कारण हैं। सो इन सब प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास है, जो कि है राजयोग मेडिटेशन। इस मेडिटेशन के बारे में आज हमारे साथ इस सीरीज़ में इनफैक्ट हमारे साथ बनी रहेंगी सिस्टर किरण कालरा जी। तो किरण दीदी हम इनको बोलते हैं, किरण दीदी। सो किरण दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पहले हमारे सीरीज़ के एपिसोड में। जी जी जी, थैंक यू। वेलकम दीदी। तो ये राजयोग मेडिटेशन क्या है, कैसे कोई शुरू कर सकता है इसको? हाँ, राजयोग मेडिटेशन के बारे में बात करने से पहले हम मेडिटेशन क्या है, योग क्या है, उसके डिफरेंस को समझेंगे। इसको राजयोग क्यों कहा जाता है इसको समझेंगे। क्योंकि योग तो बहुत तरह के हैं। हमारे प्रिय रामदेव जी कितना अच्छा योग सिखाते हैं, है ना। वो भी योग है, क्रिया योग है, सहज योग है। और हमारे बहुत सारे भाई बहन जानते होंगे कि अलग अलग टीचिंग प्रीचिंग मिलती है, तो अलग अलग टेक्निक भी सिखाई जाती हैं उसके लिए, मेडिटेशन के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि राजयोग क्या है ना। तो ऐसे समझो कि एक ये बॉडी और बॉडी के अंदर सोल, दो चीज़ें हो गई। अब जो हम बॉडी के लिए एफर्ट करते हैं उसे हम हठ योग कहते हैं। हठ योग, हठ योग, हठ मतलब एफर्ट करना, शरीर के साथ हट करना। हम अब ऐसे बैठे हैं, आप हाथ पैर थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, तो योग करेंगे, अलग अलग आसन लगाएंगे, अलग अलग मुद्राएं लगाएंगे, तो वो हठ योग है। वो शरीर के लिए, हाँ वो शरीर के लिए है। उसके अपने बेनिफिट्स हैं, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं है, बट वो है बॉडी के लिए। उसमें प्राणायाम है और उसमें और बहुत सारी चीजें हैं, बंद लगाते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो सिखाते हैं। वो शरीर के लिए हो गया। और हमारे पास भारत में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे योगी हैं, वो हठ योग है। यहाँ हम बात कर रहे हैं राजयोग की। तो हठ योग बॉडी के लिए है, राजयोग मेरे इनर पीस के लिए है। हम उसे कह सकते हैं कि वो सोल के लिए है। और हमने इसको एक बहुत खूबसूरत नाम दिया, दिस इज योगा फॉर माइंड। योगा फॉर माइंड, दैट इज योगा फॉर बॉडी और दिस इज योगा फॉर माइंड। क्योंकि सारी की सारी जिंदगी तो माइंड से ही चल रही है ना। देखो, अगर आपका माइंड प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो आप बॉडी को भी ठीक कर लोगे, आप अच्छे पैसे भी कमा लोगे, आप रिश्ते भी संभाल लोगे। तो दिस इज योगा फॉर माइंड। उसे हम कहते हैं कि बॉडी पे एफर्ट हो रहा है एंड दिस इज एफर्टलेस योग। तो अभी जैसे आप और मैं देखें तो अलग अलग पोस्चर में बैठे, बात करने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, एफर्टलेसली बात हो सकती है। तो इसको हम कैसे भी बैठे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, मेट्रो में है, घर में है, लेटे हैं, इसमें शरीर के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है। ठीक है। तो और इसको आसान करके समझते हैं। तो मैं थोड़ा सा मगर आगे जाए, मैं आपने बोला कि जैसे गाड़ी चला रहे हैं या बैठे हैं, तो अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं मेडिटेट कैसे कर सकता हूँ? मतलब मेरा माइंड, कल को कोई गाड़ी याद में आ, मैं तो यार यहाँ तो मेडिटेट कर रहा था। ओके, तो अब हम पहले तो हठ योग और राजयोग के बारे में समझा हमने। अब हम समझेंगे कि ध्यान क्या है और योग क्या है। ये दो बातें हैं, दिस इज नॉट सेम। जिसे हम संसार में बोलते हैं मेडिटेशन सीखना, मेडिटेशन, योग सीखना, योग, दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स। मेडिटेशन मतलब हम अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम बैठे हैं आइज़ क्लोज करके, हमको किसी गुरु ने कोई मंत्र दिया है, या कुछ लोग थर्ड आई पे फोकस करते हैं, कुछ लोग ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स हमें मिले हुए हैं, है ना। तो उसको हम कहते हैं ध्यान करना, है ना। इसे हम कहते हैं योग। योग मतलब जुड़ना। ध्यान में हम किसी से जुड़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ हमारे साथ बैठे हैं, अपने साथ बैठे हैं। जैसे अगर मैं अकेले बैठी हूँ, अपने साथ बैठी हूँ, तो मैं ध्यान में हूँ। अभी आप और मैं बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं वाणी के थ्रू और एनर्जी के थ्रू। तो दिस इज द योग, मतलब किसी से जुड़ना। योग मतलब जुड़ना। ध्यान मतलब मैं अपने साथ हूँ, योग मतलब मैं किसी और एंटिटी के साथ हूँ। तो वो कौन है, वो क्या है?
है ना। अभी जो आपने एक क्वेश्चन किया बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मैं मेडिटेशन करूँ तो एक्सीडेंट हो सकता है, किसी का कोई और डैमेज हो सकता है। तो जब हम योग करते हैं तो आपको आईज क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अकेले बैठे हैं घर में आराम से तो कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। बट अब ड्राइव करते हुए थोड़ी ना आंखें बंद करेंगे। अच्छा तो कपिल जी एक सिंपल सी चीज बताओ, अगर मैं अभी आपको बोलूं जैसा कि आपने बताया यू हैव ए सन, है ना, तो मैं कहूँ कि आपको अपने बेटे को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करने की जरूरत है? नहीं। और उसकी कोई भी एक्टिविटी याद करने के लिए आपको आईज क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप ड्राइव करते हुए नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना याद। जी। तो ये इतना ही सिंपल है, ये इतना ही इजी है। मतलब किसी से मुझे जुड़ना है तो उससे जुड़ने के लिए मुझे एक तरफ बैठने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बोलूं कि अच्छा आप अपनी वाइफ को याद कीजिए तो आप कहोगे कि मैं जरा आसन लगा लूं, मुद्रा लगा लूं, तब मैं याद करूंगा। तो उसकी जरूरत नहीं है, है ना। हाँ, इट इज अ वेरी सिंपल। तो जुड़ना है हमें, हम किसी ना किसी से तो जुड़े हुए हैं। हर समय किसी ना किसी की याद में तो हम हैं, है ना। तो याद ही तो करना है। इवन हम जो नॉलेज पढ़ते हैं ना कपिल जी, परमात्मा कहते हैं योग शब्द भी भूल जाओ। अच्छा। तुम सिर्फ याद करो। पर याद किसको करना है? इसके बारे में उन्होंने हमें समझाया, उन्होंने बताया कि याद किसको करना है। अभी ऐसे समझो कि आपके कुछ रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी, नेबर्स होंगे, किसी के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे, किसी के साथ कम अच्छे होंगे, या कुछ और भी घटनाएं होती हैं जीवन में। तो जब हम उनको याद करेंगे ना तो उस थॉट की एक एनर्जी जनरेट होगी। मान लो ऐसा समझो कि मुझे किसी ने इंसल्ट किया, है ना, कुछ ऐसा किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो जब मैं उसे याद करूंगी तो कौन सी एनर्जी जनरेट होगी? नेगेटिव। वो रिकॉर्डिंग चली और नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो जाएगी, है ना। और वो मुझे भी हार्म करेगी, एनवायरनमेंट को भी हार्म करेगी, और उस सोल तक भी मेरी एनर्जी तो जाएगी ना, है ना। तो वो हार्म करेगी। इसलिए परमात्मा ने कहा कि अब तुम मुझे याद करो, है ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये आपकी रचना है, आपको इसको संभालना है। बिकॉज बहुत सारे मिसकंसेप्शन हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि भगवान के रास्ते पे चले गए तो परिवार छूट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उस सबके साथ रहते हुए उसको याद करना है। बट अभी अब जैसे आपने, सॉरी मैं आपको हाँ आप कहिए ना। जैसे आपने कहा कि आप किसी ने आपको इंसल्ट किया, किसी ने आपकी बेइज्जती करी, तो आप आपकी एनर्जीज उसके पास चली जाएंगी, उसकी एनर्जीज आपके पास आ जाएंगी। सो अभी अगर हम जैसे हम राजयोग जिसकी बात करें, याद करना हम जिसको बोलते हैं, अगर हम याद नहीं कर रहे, कई बार हमारा ब्रेन ऑटो मोड पे होता है। ऑटो मोड मतलब सडनली कोई ना कोई बात याद आ जाती है, और उस टाइम पे इस एनर्जी को कंट्रोल करना पॉसिबल है वंस वी गेट इनटू राजयोग। बिल्कुल पॉसिबल है। राजयोग को ही पहले अभी हम लेके चलते हैं। राजयोग मतलब राजा बनना। बट राजा किसका बनना? बाहर वाले तो हमारी बात मानते नहीं जी। इवन हमारी बॉडी हमारी बात नहीं मानती तो हम 18-20 के ही रह जाते खूबसूरत से, है ना। तो राजयोग मतलब राजा बनना। राजा किसका बनना है ये समझना है। मैं जो भी सोचता हूँ, मैं जो भी महसूस करता हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ, मैं जो भी कर्म करता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में हो, क्योंकि राजा का तो कंट्रोल होगा ना अपने कर्मचारियों पे। तो राजयोग मतलब राजा बनना है मुझे। किसका? अपने इस पूरे सिस्टम का, जो अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे आपने कहा कि थॉट अचानक कोई चल रहा है, तो क्या मैं उसे रोक सकता हूँ? अभी इस गेट से कोई अंदर आए तो हम उसे रोक सकते हैं ना। हम चाहे तो हम एंट्री ना दें। सेम जब वो पावर हमारे पास होगी तो हम उसको रोक सकते हैं। राजा रोक सकता है मेरे राज्य में तुम नहीं आ सकते, है ना। तो हम उसे रोक सकते हैं। बेसिकली कंट्रोलिंग योर थॉट्स। कंट्रोल, हाँ, अपने सिस्टम को रूल करना और कंट्रोल करना, है ना। इसे एक और बहुत खूबसूरत शब्द दिया जाता है, स्वराज्य अधिकारी। अपने राज्य पे कंट्रोल करो। स्वराज्य अधिकारी। स्व मतलब मेरा राज्य बाहर तो हो नहीं सकता। मेरा राज्य होगा और मैं ही अधिकारी। हाँ, मैं
आत्मा उसकी अधिकारी हो, है ना। अभी बहुत एडवांस नहीं जाएंगे, धीरे धीरे समझते हैं। अब मेरे हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक जितनी भी हैं कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, है ना, उस पे मेरा कंट्रोल कंट्रोल पर होगा कैसे? क्योंकि हम सोल्स, आत्माएं कमज़ोर हो गई हैं, है ना, तो हमारे खुद के पास इतनी पावर नहीं है। तो अगर कोई काम मैं अकेले नहीं कर पा रही तो मैं क्या करूँगी? मैं ऐसे व्यक्ति से हेल्प मांगूंगी जहां मुझे ये उम्मीद होगी कि वो हेल्प कर देगा, सपोर्ट कर देगा। मैं इसे नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर हम अपना राजा नहीं बन पा रहे हैं, हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है ना कि मैं कुछ गलत नहीं बोलूँ, मैं ओवर थिंकर ना हूँ, या मुझे नेगेटिव मेमोरीज डिस्टर्ब ना करें, पर कर नहीं पा रहे क्योंकि पावर नहीं है, आत्मा कमज़ोर हो गई है, वो चार्ज नहीं है। हाँ, वो चार्ज नहीं है, है ना। तो अब उसे पावर मिलेगी किससे? किससे पावर मिलेगी? आत्मा निराकार है, ना आपने देखी ना मैंने देखी, पर होती है कि नहीं? होती है। कैसे पता? तो सुनने में सुनते हैं, पता है आत्मा निकल जाती है। ठीक। कई बोला जैसे आत्माराम, जो हमारी आत्मा जो होती है आत्माराम होते हैं। हाँ, वो हाँ, जब वैसे वो जो सुना यही आत्मा होती है। अस्थियां वो करने जाते हैं ना, कहते हैं आत्माराम है। हाँ, मैंने भी सुना है। तो बेसिकली आत्मा के होने का पता चल रहा है जब बॉडी एक्शन में है, तो आत्मा तो है ही ना। एग्जैक्टली, वही तो सोर्स है जो चल रही है, चला रही है। तो अब अगर बॉडी एक्शन में है तो मतलब आत्मा है, लेकिन है इनविजिबल, हम उसे देख नहीं सकते। किसी ने भी नहीं देखा, बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े तपस्वी, लेकिन उसके होने पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ड्राइविंग फोर्स है ना, इसको चला रही है। तो आत्मा निराकार, वो इनविजिबल, और बॉडी आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकती है ना। तो ये सिस्टम हमें मिला है कुछ भी करने के लिए, अपना पार्ट प्ले करना है, अपना कर्म करना है। वो अभी कर्म की डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। तो अब आत्मा को कहाँ से पावर मिले? तो हम सब जो बॉडी में है, आप, मैं और हम जिनके भी आसपास रहते हैं, सब बॉडी में है। और हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, ये दौर में हर एक को अपना शरीर चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। तो किसी के पास भी इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो दूसरी आत्मा को दे सके, है ना। थोड़ी बहुत देर होगा, लेकिन वो ज़्यादा देर काम नहीं करेगा। इसलिए योग किससे लगाए? अब ये तो समझ लिया राजयोग क्या है। योग करने से तुम राजा बनोगे, पर किससे बनेंगे? तो किंग मेकर होना चाहिए ना, जो राजा बना पाए, जो बना पाए। तो वो सिर्फ एक ही पावर है, परम आत्मा। मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा। मैं आत्मा बॉडी में हूं, उसकी बॉडी नहीं है। वो परम है, वो सुप्रीम है, लेकिन है वो भी आत्मा ही। तभी तो परम आत्मा कहा गया ना, हम कहते हैं परम पिता, परम आत्मा। तो वो परम आत्मा इज द ओनली सोर्स जहां से मुझे पावर मिलती है राजा बनने की। तो हम इसलिए बहुत ही प्रेम से, हंसी से बोलते हैं कि परमात्मा, बाबा तुम तो गेम मेकर हो, क्योंकि तुम हमें राजा बनाते हो, है ना। तो राजयोग, एक बात क्लियर हो गई, राजा बनना है। राजा बनने के लिए योग करना है। योग किससे लगाएंगे? जो हमें राजा बना सके। यहाँ आपकी मेरे को एक बात बहुत डीप लगी कि हम कभी कभार मजाक में या हंसी में या दुख में सुख में बोल देते, ये परमात्मा ख्याल रखियो। हाँ। अब यहाँ हम सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन आपके जो संदर्भ जो आप समझा रही हैं, हाँ, उस पर हम कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो जब हम योग कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे ना, तो समझ में आएगा कि कनेक्शन होता कैसे है ना। दिस द टेलीपैथी। आप किसी को याद करते हो तो वो कहेगा, अरे मेरा मन कर रहा था आपको फोन कर लूं, या अरे बड़े दिन से आपकी याद आ रही थी। तो परमात्मा ना एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं याद से याद मिलती है। जब तुम मुझे याद करते हो तो मैं भी तुम्हें याद करता हूँ, और जब वो याद करता है तो क्या करेगा? चार्ज करेगा, है ना। वो ब्लेसिंग देगा, वो हमें विजडम देगा, वो हमें पावर देगा। तो वो हमें याद करे, इसके लिए हमें उसे याद करना है ना। तो राजयोग, एक बात क्लियर हो गई, राजा बनना। राजा बनने के लिए योग लगाना है। योग करना है, किससे योग लगाना है? परमात्मा से, उसी के पास वो शक्ति है ना। तो जब राजयोग हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें मिलेगा क्या? मतलब मैं क्यों करूं?
Yes. राजा तो बनूं, चलो कि किरण दीदी ने कह दिया राजा बन जाते हैं, पर मुझे क्या पता। बट एक पर्पस होना चाहिए कि भाई हाँ, मेरा पर्पस क्या है, है ना। तो और मुझे बनना भी है कि नहीं बनना, या ऐसे ही जो चल रहा है बहुत अच्छा है, पर हम जानते हैं कि बहुत अच्छा तो नहीं है कपिल, है ना। जीवन धीरे 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 और मुश्किल हो रहा है सभी के लिए, शरीर और बीमार है, फाइनेंशियल चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, सोसाइटी में अब आसान नहीं रही हैं चीज़ें, रिश्तों में बहुत समस्याएं बढ़ गई हैं, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं और वो पूरी नहीं होती हैं तो फ्रस्ट्रेशन है, ऐसा बहुत कुछ होता है। आज मैं कोई पर्टिकुलर पिन पॉइंट नहीं, अगर हम किसी से भी बात करते हैं, किसी का अगर दुखड़ा बैठ के सुनने बैठ जाओ, देखने में तो बहुत हंसी मजाक में, शक्ल में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सुनने बैठो तो पता लगता है यार मैं ठीक हूँ भैया, आई एम गुड, बस हाँ लगता है, मैं तेरे से तो बेटर हूँ। हाँ, इसमें ना हम एक बहुत ही मजे की टर्म यूज करते हैं, शोरूम में कुछ हो रहा है, गोदाम में कुछ और है, कुछ और है ना। तो शोरूम में तो सब अच्छा ही है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे साधन है इस शोरूम को अच्छा रखने के लिए। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि राजयोग सीख के क्या होगा जी। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, हमने बात की आत्मा की, है ना। तो आत्मा एक जर्नी में लगातार अपनी ऊर्जा को खर्च करिए और खर्च करते करते वो अब ऑलमोस्ट सर्वाइवल मोड पे आ चुकी है ना। इतना तो हम अगर ऐसे ना भी ज्ञान की दृष्टि से देखें तो हम सब जानते हैं, हम बोलते हैं हमारा मन ना थक गया है, हम ना थके हुए है ना, कुछ नहीं करे पर बड़ी थकान लगती है। हाँ। क्यों? क्योंकि ऊर्जा नहीं है हमारे पास, है ना। तो सारा का सारा खेल ऊर्जा का है और परमात्मा तो कंप्लीट ऊर्जा है ना, क्योंकि वो बॉडी में नहीं है तो उसकी ऊर्जा तो खर्च ही नहीं हो रही, हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है रोज के जीवन में, है ना। तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं जब सोल वीक हो जाती है ना। हम लो फील करते हैं, हम इंसल्ट जल्दी फील करते हैं, हम हर्ट हो जाते हैं, हम दूसरों के साथ इरिटेबल हो जाते हैं, अच्छे से बात नहीं करते, कोई अच्छी बात कह रहा है तो उसको रिसीव नहीं करते, हम सोचते हैं इसके पीछे पता नहीं इसका क्या मोटो होगा, हम एक डाउटफुल उसमें जीते हैं, सेल्फ डाउट में जीने लगते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और क्या कहें बहुत ही डिप्रेसिंग फील होगा और एंजाइटी और रेस्टलेस तो पूछो मत, तो जो भी मिलते हैं हाँ, तो वो हमेशा जैसे नींद में भी फर्क आ जाता है। हाँ, साउंड स्लीप नहीं है, नींद की क्वालिटी ठीक नहीं है, नींद की टाइमिंग ठीक नहीं है, तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ सोल की एनर्जी जो है एकदम लो, हाँ लो हो गई है। और जैसे हम किसी बीमारी को टालते रहे, जब बिल्कुल लगा कि अब काम ही नहीं चल रहा तो भागते हैं ना डॉक्टर के पास। सेम अब हम बिल्कुल लो उस पे आ गए हैं, अब हम देख रहे हैं कि हम अपने रूटीन जिंदगी को चला नहीं पा रहे हैं, तो फिर अब तो कुछ तो चाहिए, है ना। कोई टॉनिक चाहिए, कोई दवाई चाहिए, कुछ तो चाहिए, है ना। और वो सिर्फ हमें एक ही जगह से मिलती है, परमात्मा से मिलती है, उसी के पास ये पावर है। अब होगा क्या जब ये पावर हमें मिलेगी? तो आप प्राइमिंग समझते हो? नहीं। ओके फाइन। आपने हैंडपंप देखे हैं? हाँ जी। हैंडपंप चलाए कभी? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, दोपहर में कभी जब हम हैंडपंप चलाते हैं तो पानी नहीं आता है, नहीं आता, हाथ रखना पड़ता है। हाँ, और फिर बिकॉज मेरे बचपन में हमारे घर में था, तो हम बाहर के नल से पानी लाके ऊपर से पानी डालते थे, फिर ऊपर दिस इज द प्राइमिंग, फिर वो पानी आने लगता है। बट वर्ड याद नहीं है। कोई बात नहीं, है ना। तो सेम जब ये नॉलेज हमें टच करती है, जब परमात्मा का प्रेम, उसकी ब्लेसिंग्स हमें टच करती हैं, तो आत्मा की ऊर्जा अपने आप दिखाई देने लगती है, आप कुछ भी कर पाते हैं। और वो रिफ्लेक्शन कैसे होगा कि हमें ये ताकत मिल रही है? कैसे होगा? जैसे जब ये लो हो रही है तो पता चल रहा है ना क्या क्या हो रहा है, ऐसे ही जब वो ऊर्जा मिल रही है मुझे, उससे प्राइमिंग हो रही है, मेरे पास सारा सब कुछ है पर मुझे पता नहीं चल रहा कहाँ पे क्या कैसे है ना, क्योंकि थक इतने गए कि अपने अंदर ढूंढ ही नहीं पा रहे। तो फिर वो ताकत मिलने से हमें क्या क्या मिलेगा? सुख, शांति चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, वही तो ढूंढ रहे हैं। सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और आनंद, ये जो जो हमने खोया है वो वापस हमें मिलने लगता है। अच्छा आप बताओ कपिल, क्या इन सब क्वालिटीज की, ये सब हम चीजें कहें, गुण कहें, हम सब की लाइफ में डेफिशिएंसी नहीं हो गई? बहुत ज्यादा हो गई है। इनफैक्ट है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं मेरे हिसाब से तो
मतलब मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, अगर पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं तो एब्सोल्युटली ठीक है, काम अपनी जगह है, सब कर रहे हैं, बिल्कुल। पर आपकी बात बिल्कुल सही है, ये सब चीज़ों की डेफिशिएंसी लो डेफिशिएंसी हो गई। डेफिशिएंसी। लेकिन अब इसमें पता है एक चीज जो समझ नहीं आ रही है सामान्य हम लोग को, कि डेफिशिएंसी हुई तो सोल लेवल पे है और हम उसको रिकवर करने की कोशिश करें बॉडी लेवल पे। Yes. इसलिए हो नहीं रहा। Yes. है ना, वो कहाँ खोया, कैसे खोया, कहाँ से मिलेगा, हमारे पास इसकी नॉलेज ही नहीं है। खोया कहाँ, लगातार ये जो हमारी जीवन यात्रा चल रही है, सिचुएशन टफ हो रही हैं, चैलेंज बहुत बढ़ रहे हैं, उसमें ये सब धीरे 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 बॉडी लेवल पे हमने सारा ले लिया मेडिसिन का। हाँ, तो वो सुख तो, हाँ, वो सुख तो नहीं है ना, है ना, वो सुविधा है ना। तो बॉडीली लेवल पे सुविधाएं हैं। अब सुविधा में जो सुख ढूंढेगा वहां मिलने वाला नहीं है। आप जिंदगी के कितने भी साल खर्च कर लो, और सब यही तो कर रहे हैं, नई और गाड़ी ले लो, BMW, मर्सिडीज ले लो, लेकिन ये याद रखो कि ये मेरी बॉडी के काम आने वाली है। exactly. सुख की कोई बात नहीं है ना। लग्जरी दे सकते हैं, हाँ, लग्जरी है। और भी कैसे सुख चला जाता है जब बॉडी लेवल पे होता है। मैंने होंडा सिटी खरीदी सपोज, है ना, कपिल ने BMW खरीद ली मेरा सुख खत्म है ना। अब मेरे को BMW चाहिए, अब वो चाहिए, अब उससे बेटर चाहिए। तो सब तरफ ये होड़ा होड़ी चल रही है, सुखी कोई नहीं है ना। तो सुख आत्मा का गुण है ना। हम सारे काम सुखी होने के लिए कर ले, अच्छी नौकरी मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, अच्छा पार्टनर मिल जाए, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा ले, पैसे अच्छे हो, अच्छी सोसाइटी में फ्लैट मिल जाए, सब कुछ होने के बावजूद भी आप बता ही रहे हो, वैसे अपने अनुभव से बताओ, आपने किसी को सुखी देखा है? Not really. तो एक बात समझने की हो गई ना, मैंने सुखी देखा है मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए। हाँ, दिस इज सुविधापूर्ण जीवन, हाँ, ना कि सुखी। किसी के पास सडनली पैसा आ गया तो हाँ, वो कहता है यार लग्जरी है, हाँ, मैं बड़ा हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी हूँ। या किसी के पास गाड़ी आ गई तो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। पर कितनी देर के लिए? पर कितनी देर के लिए? गाड़ी आज नहीं है, कल तो पुरानी होगी, तब तक पड़ोसी की नई आ जाएगी, नया सुख ढूंढोगे। बिल्कुल, है ना। तो पहला सुख की डेफिशिएंसी हुई, दूसरा शांति की डेफिशिएंसी हुई। जब भी लोग मिलते हैं कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है दीदी, पर मेंटल पीस बिल्कुल नहीं है। तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती हूँ कि शांति चाहिए क्यों? एग्जैक्टली, क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? हर व्यक्ति कह रहे शांति चाहिए, शांति चाहिए, पर तुम्हें चाहिए क्यों इज द क्वेश्चन। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। देखो, हम ना उसी चीज को ढूंढते हैं जिसका टेस्ट हमारे पास है। जिस चीज का टेस्ट मेरे पास है ही नहीं, तो मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं ना, मैं उसे क्यों ढूंढूंगी। सोचो कि साउथ इंडियन फूड कहीं बन रहा है, हमको बहुत पसंद है, आपको वो एरोमा, वो टेम्पटेशन हो रही है ना, बिकॉज ऑलरेडी आप उसके साथ फैमिलियर हो। अब अगर मुझे कॉन्टिनेंटल फूड के बारे में पता ही नहीं है तो मेरा मन उसके डिमांड नहीं करेगा ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। इसका मतलब शांति का एक्सपीरियंस मैंने कभी तो किया है, इसीलिए तो उसकी खोजबीन इतनी ज्यादा हो रही है, पर किया कब ये किसी को नहीं पता। ओके, हाँ, आप कुछ कहने वाले? हाँ, मैं ही कहने वाला था। जैसे आपने शांति की बात करी, अब जैसे मैं कभी गुरुद्वारे जाता हूँ जी, या गुरु के मंदिर जाता हूँ जी, जब वो शब्द वाणी 1-2 घंटे की चल रही होती है, तब आप ध्यान लगाते हो, बिल्कुल शब्द वाणी सुन रहे हो, वो सुख जो होता है, उसको मैं सही में एक्सपीरियंस, जो आप बता रही शायद वही होगा, बिल्कुल, क्योंकि जो पीस, वो मतलब डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। आई मीन यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, आपको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो आप शब्द वाणी सुन रहे हो, आप भगवान के साथ कनेक्टेड हो। तो मेरा मतलब ये है कि वो, आई थिंक आप वही एक्सप्लेन करना चाह रही हैं। यही सुख शांति की जो हमने बात की ना। अच्छा, जैसे आपने कहा कि वहाँ जो सुख मिल रहा है आपको, क्या आप उसके लिए कोई एफर्ट कर रहे हो? नहीं, एफर्टलेस बैठे हो ना, जाना ही है। हाँ, और परमात्मा की महिमा हो रही है वहाँ, है ना, परमात्मा के गुणों की बात हो रही है ना, इससे हमें सुख मिल रहा है ना, क्योंकि वो जो चल रहा है वहाँ पे, जो शब्द चल रहे हैं, जो वो आत्मा को टच कर रहे हैं, तो आपको वो सुख मिल रहा है। अच्छा, सोचो कहीं पे ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, आपको सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या समझ में आया? सुख आत्मा का गुण है और परमात्मा से ही मिलेगा, परमात्मा से ही मिलेगा। सेम हमें शांति कहाँ मिलती है? कई लोग बीच पे चले जाते हैं, कई माउंटेन्स पे चले जाते हैं, घूमो, परमात्मा नहीं कहते आप ये सब नहीं करो, पर अच्छा वहाँ कितने दिन रहते हो? तीसरे चौथे दिन लगता है घर वापस चलो। वापस चलो। इसका मतलब अगर शांति वहाँ मिली होती तो घर नहीं आते ना,
फिर कहते अरे इससे तो घर में ही आराम था। तो शांति 2 से की 3 दिन भाग दो, नहीं आप चाहे 1 हफ्ता रह लो, बट एट लास्ट आप घर आना चाहते हो, है ना। इसका मतलब शांति ना यहाँ मिल रही थी ना वहां मिल रही है, क्योंकि ना तो ये सोर्स है ना तो वो सोर्स है, सोर्स कहीं और है, क्योंकि आत्मा को चाहिए। तो आत्मा का सोर्स है परमात्मा। वो शांति का सागर है, वो सुख का सागर है। जितना उससे कनेक्शन स्ट्रांग होगा वो शांति हमारे अंदर उतरती जाएगी और हमें चीजें उतना डिस्टर्ब नहीं करेंगी जितना अभी करती हैं। तो पहला सुख, दूसरा शांति, तीसरा शक्ति, है ना। पावर, सारी दुनिया पावर के पीछे मैड है ना एकदम। बिल्कुल है ना, सबको पावरफुल होना है। बट पावर, अच्छा बताओ बॉडीली लेवल में कौन कौन सी पावर है? मसल्स की पावर, पोजीशन की पावर, पैसे की पावर, मेरे कॉन्टेक्ट्स बड़े अच्छे हैं, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, उसकी पावर, बीओटी की पावर, चलो, है ना। तो ये सारी पावर्स बाहर की हैं, ठीक, और सब भाग रहे हैं, सब उसके पीछे। कोई जिम जा रहा है, कोई पार्लर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, जितना भी हमने अपना मैथोलॉजी, आपने कुछ सीरियल देखे होंगे या कुछ पढ़ाई की होगी, तो हमारे राजा, जो राजा महाराजा है, वो भी साधु संतों के आगे सर झुका रहे हैं। तो पावरफुल कौन है? साधु संत। उसके पास कौन सी पावर है? स्पिरिचुअल पावर। उसके पास आत्मबल है ना, उसे आप स्पिरिट की पावर, एक वही बात है ना। तो आत्मबल है उसके पास, तो ये बाहर की पावर्स बाहर काम करेंगी। भाई मसल्स अच्छी हैं, आप ज्यादा काम कर सकते हो, आपके पास अच्छा पैसा है, आप बहुत तरह से खर्च कर सकते हो, लेकिन ये सब बाहर की बात है। कंफ्यूजन ये हो गया कि हम अंदर और बाहर को मिक्स कर रहे हैं। Exactly. ये दो अलग अलग बातें हैं, है ना। तो शक्ति चाहिए आत्मा को। जब हम पूरी बात करते हैं कि राजयोग क्या कर रहा है, सोल को स्ट्रेंथन कर रहा है, तो आत्मा को स्ट्रेंथन करना है। आत्मबल चाहिए मुझे। बाहर तो भैया मेरे मसल्स काम नहीं कर रहे, मैं बाउंसर रख लूं, क्या फर्क पड़ता है, उसके काम कर लेंगे। पर आत्मा तो किसी और की पावरफुल है, तो मेरे काम कैसे आएगी? वो तो मुझे अपने लिए चाहिए। तो परमात्मा है शक्ति का सागर, जिससे हमें शक्ति मिलती है। तो वो शक्ति किस काम आती है? वो शक्ति किस काम आती है? आत्मा की शक्ति, ये आत्मा ही पूरा जीवन चला रही है, ये पूरा शरीर चला रही है। अब आप एक बात बताओ कि जब मोबाइल की बैटरी फुल है, आप उसके सारे फीचर्स यूज कर सकते हो। सेम जब आपके पास आत्मबल है, आप चाहे कैरियर बनाओ, आप चाहे रिश्तों में अच्छे जाओ, आप चाहे बॉडी बिल्डिंग करो, आप चाहे अपना कोई नया प्रोफेशन करो, नया बिजनेस करो, जो भी आप खेल कूद में आगे जाओ, जो भी आप करना चाहोगे उसमें वो ताकत आपको चाहिए ही चाहिए। वो ताकत से फिर आप कुछ भी कर सकते हो, फिर वहीं से सक्सेस जुड़ जाती है, क्योंकि उस शक्ति में परमात्मा की शक्ति जुड़ी हुई है। एंड यू फील पॉजिटिव ऑलवेज। तो कुछ भी करो। कई बार लोग कहते हैं अच्छा इसके बाद क्या करें, कहते हैं जो भी करना करो, जो भी आपको लग रहा है कि ये मेरे जीवन के लिए अच्छा है उसे आप करो, लेकिन उसके कनेक्शन के बिना कैसे होगा, है ना। तो जैसे एक बहुत आपने सुनी हुई छोटी सी स्टोरी कि एक बच्चा फादर की उंगली पकड़ के मेला घूम रहा था, तो उसको बड़ा मजा आ रहा है ना। थोड़ी देर भीड़ भाड़ में फादर की उंगली छूट गई, अब वो रो रहा है, कुछ लोग उसके बोल रहे हैं खिलौने ले लो जी, टॉफी ले लो जी, चॉकलेट वगैरह, नहीं मुझे मेरे पापा चाहिए, मेरे पापा चाहिए। सेम हमारी हालत हो गई है, बिकॉज उसके हाथ में हमारा हाथ नहीं रहा, हम कहीं डिसकनेक्ट हो गए। तो ये सारी दुनिया के मेले भी हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, है ना। तो उससे जुड़े रहना इंपॉर्टेंट है। हर चीज के साथ हम एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं कि उससे जुड़े रहना, उससे योग लगाना। इन अ नटशेल, अब जो मैं अभी तक समझा हूँ, जब हम एक 7 डे का जो कोर्स राजयोग का कोर्स है, तो ये सब बातें आप वहीं भी यही सीखने को मिलता है कि कनेक्शन जो है, कनेक्शन कैसे हो और आपको क्या क्या उससे फायदे होंगे, है ना। तो शांति, शक्ति, प्रेम। प्रेम पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, प्रेम कोई मैन वुमेन रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है जी, मैं समझ। प्रेम मतलब प्रेम पूर्ण मेरी ऊर्जा है ना। तो अब बहुत दुनिया भर में आजकल झगड़े हो रहे, मैंने उसे इतना प्यार किया, वो ब्रेकअप हो गया, वो छोड़ के चला गया, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। तो सब एक दूसरे से प्रेम मांग रहे हैं, और कपिल बड़े सोफिस्टिकेटेड वे से मांग रहे हैं। पता है कैसे कैसे? तुमने तो मुझे नोटिस ही नहीं किया, मुझे तो ऑब्जर्व ही नहीं किया, है ना। मैंने इतना अच्छा काम किया, मुझे तो अप्रिशिएट ही नहीं किया, मुझे कोई अटेंशन नहीं देता, मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। ये सारे अटेंशन मांगने के तरीके हैं। बेसिकली हम प्रेम मांग रहे हैं। तो अगर मैं खुद प्रेम से भरपूर हो जाऊं तो मुझे किसी से मांगने की
जरूरत ही नहीं है। Correct. तो परमात्मा मांगना छुड़ा देते हैं। अगर आपके फादर के पास इतनी प्रॉस्पेरिटी है तो आप किसी से उधार लेने की क्या जरूरत है? सेम हमारे पापा, हमारे फादर के पास प्रेम के भंडार है, वो तो प्रेम का सागर है। तो वो कनेक्शन से हम आत्मा प्रेमपूर्ण हो जाते हैं, और जब हम प्रेमपूर्ण हो जाते हैं तो हम जिसको भी मिलेंगे उसे हमारे से ऑटोमेटिक प्रेम की ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि आपके पास जो है आप वही तो दोगे। बिल्कुल। तो जब प्रेम होगा तो ऑटोमेटिक प्रेम बटेगा। और ये तो आप देख ही रहे हो कि प्रेम की बहुत कमी है। और प्रेम, हाँ, और अभी प्रेम में क्या किया? कंट्रोल, जबरदस्ती, फोर्स, इम्पोज, ये प्रेम थोड़ी ना है। आप किसी चेतना को कंट्रोल कैसे कर लोगे? प्रेमपूर्ण ऊर्जा दूसरे को खिलते हुए देखना चाहती है, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको पॉजेसिव होना भी बोलते हैं, है ना। इसमें हमारे संत एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि एक फूल खिला है, अगर आप उसे प्रेम से देखते हो तो और खिलते हुए देखना चाहते हो, अगर आप उसे कंट्रोल करना चाहते हो तो तोड़ के घर ले आते हो। बताओ कौन सी स्थिति अच्छी है? प्रेम वाली है ना। तो हर किसी को खिलने देना और उसकी खिलावट में हेल्प करना, ये प्रेम है। So, इसका मतलब ये माइंडसेट आपका ऐसा चेंज हो जाता है कि आप दूसरों को ग्रो करना देखना चाहते हो। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे फाइनेंशियली हो, व्हाटएवर इट इज, जो भी वो कर रहा है, आप उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचना चाहोगे कि अपनी कोई मदद कर सको। अगर नहीं है तो वैसी वो वाइब्रेशन वो देना, हाँ, वो एनर्जी उसे मिलती है, क्योंकि परमात्मा की सप्लाई तो कंटिन्यू चलती है ना। वहाँ कौन सा पावर कट हो रहा है? वहाँ से सप्लाई लगातार हो रही है। आप कितना भी बांटो, ना आपको थकान होती है, ना आपके पास कोई कमी पड़ती है। हम कोई बोलेंगे कि प्रेम का कोटा आज खत्म हो गया, अब कल देंगे, है ना? ऐसा तो है नहीं। तो उससे हमें मिलता है प्रेम। फिर नेक्स्ट आता है प्योरिटी, पवित्रता। तो पवित्रता का कॉन्सेप्ट ना संसार में सेलिबेसी से ही जोड़ रखा है, ब्रह्मचर्य, पवित्रता। लेकिन पवित्रता तो बहुत तरह की है। हम कहते हैं आपका मन, वाणी और कर्म, तीनों लेवल पे पवित्रता की बहुत इंपॉर्टेंस है। मन कैसा हो? शुभ सोचने वाला हो, किसी भी घटना में अशुभ ना सोचे, सबके कल्याण का सोचे, है ना। शुभ भावना, शुभ कामना, हमें बहुत सुंदर एक टर्म मिलती है। तो जब हम शुभ भावना से जीते हैं तो सबसे पहले तो हम मेंटली, इमोशनली और फिजिकली हेल्दी रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी हमेशा ठीक है, तो वो ठीक रहती है। मन की प्योरिटी है अच्छा सोचना, हमेशा, है ना। हालांकि इस ये दौर में वो उतना आसान नहीं है। मेरा क्वेश्चन अब शुरू होने वाला था इस पे। अब जैसे ठीक है, मैंने राजयोग शुरू करा और मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, कनेक्शन हो गया। अब जैसे मेरा माइंडसेट कई बार होता है कि यार कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, यार गाड़ी वाला कोई बीच में ना आ जाए, वो नेगेटिव थॉट्स शुरू से। So once I enter into राजयोग, तब मेरा ये माइंडसेट चेंज हो जाएगा, यार एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, सब सही जा रहा है, सब सही हो रहा है। और जो इस तरह के हमारे थॉट्स होते हैं ना, या पुराने संस्कार होते हैं, पुरानी आदतें, हमें राजयोग में ना एक बहुत सुंदर एक टर्म मिलती है, चेक एंड चेंज। चेक करो कि आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हैं या संस्कार हैं जो या तो आपको दुख दे रही हैं या आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको दुख दे रही है। तो जैसे आपने कहा कि आप ये सोच लेते हो कि एक्सीडेंट नहीं हो जाए, तो हम वो नेगेटिव चीज को इनवाइट करने लगते हैं। अगर हम ये सोचते ही नहीं तो हम उस घटना की संभावना को अगर कुछ ऐसा आता है तो जस्ट चेक एंड चेंज योर थॉट। हाँ, अपने थॉट को चेक करो, नहीं ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि पुरानी आदतें हैं ना वो सोचने की, तो उस पे एकदम आपकी नजर जाएगी कि ये सही नहीं है, मैं इसको क्यों सोच रहा हूँ। फिर डाउटफुल एनर्जी हो जाती है, फिर हम फियर में जीने लगते हैं, और डर आपकी ऊर्जा को लगातार खत्म खा रहा है। ऐसी एक बड़ी नेगेटिव थॉट मैंने कई लोगों से सुनी है, फियर ऑफ डेथ। हाँ, बहुत लोगों को डर लगता है कि यार अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, पैल्पिटेशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, मैं अभी मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। बहुत लोगों से मैं मिलता हूँ, वो बोलते हैं यार हमें फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा है। सो आई एम श्योर कि जब ये उनको आना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, ये सब चीज़ें ना आए दिमाग में, क्योंकि देखिए शरीर है, शरीर में तो जाना ही है। इसीलिए हमने कपिल जो सबसे पहले बात की ना, एक मैं आत्मा और एक ये मेरी बॉडी। ये बॉडी परमानेंट नहीं है, हम सब जानते हैं पर मानना नहीं चाहते। क्यों नहीं मानना चाहते? इससे हम बहुत अटैच हो गए। करेक्ट। ये जाएगी तो ये सब जाएगा ना जो इससे जुड़ा हुआ है ना। तो इसलिए हम बहुत अटैच हो गए हैं। तो मृत्यु का डर है कि कुछ खो जाएगा, है ना। लेकिन मैं तो हमेशा ही हूं ना,
मैं आत्मा। अभी सुनने में बड़ी बात लग रही होगी। जैसे जैसे हम इस यात्रा पे आगे चलते हैं, ऐसे कहो कि रूहानी यात्रा है या स्पिरिचुअल जर्नी है या जो भी, वैसे वैसे ये डर खत्म हो जाता है। डर खत्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये इस शरीर की रियलिटी है, इसको होना है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि जब तक मुझ आत्मा को ये शरीर मिला हुआ है तब तक मैं क्या कर रहा हूं? हम वो जिस दिन नहीं होगा उसके बारे में सोच रहे हैं, और उसके बारे में सोच के आज जो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे। हाँ, तो आज मैं क्या कर सकता हूँ? आज हम ये एक अच्छी चीज कर रहे हैं ना, साथ में बैठ के, क्योंकि अभी सोल और मैं एक साथ है, मतलब सोल मैं आत्मा और ये मेरी बॉडी एक साथ है। तो अभी तो सारी अपॉर्चुनिटी मेरे साथ सामने खुली हुई है, मैं जो चाहे वो करूं, है ना। तो हम बात कर रहे थे पवित्रता की, है ना, शुभ सोचना, और ये प्रैक्टिस की बात है, क्योंकि कलयुग के इस माहौल में हर सिचुएशन, हर व्यक्ति हमें नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर रहा है। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही है कि हम चाहे ना चाहे नेगेटिव सोचने लगते हैं, है ना। तो उसको चेक एंड चेंज के प्रोसीजर में हम जाते हैं। एक्चुअली आप 7 डेज कोर्स करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो उसके बाद मन की प्योरिटी, फिर वाणी की प्योरिटी। वाणी की प्योरिटी देखो, और खास करके आपका बेटा छोटा है ना, नहीं। हाँ, तो बहुत जरूरी है समझना कि हम शब्द कैसे बोलते हैं। कहते हैं ना, शब्दों से आप पूरी दुनिया को दोस्त बना लेते हो और शब्दों से ही दुश्मन बना लेते हो। तो वाणी की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और ऐसे भी कहते हैं ना, वाणी का तीर बहुत तीखा लगता है। और कपिल, हमारी जो मेमोरी है ना, हमें अच्छी बातें याद रहें या ना रहें, बुरी बातें, कभी किसी ने हमें कहा होगा ना कुछ ऐसा जो हमें बहुत चुभ गया हो, हम भूलते नहीं है। जैसे ही वो सामने पड़ेगा हमें तुरंत याद है, अच्छा इसने मुझे ऐसा बोला था। इसलिए बोलना बहुत समझ के, संभल के चाहिए, कैसे वर्ड्स आप प्रेजेंट कर रहे हैं, पवित्रता से, है ना। तो वाणी की पवित्रता, एब्यूजिव लैंग्वेज ना हो, किसी को नीचा दिखाना, किसी को कमतर दिखाना, तिरस्कार करना, सरकास्टिक होना, तो ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव एनर्जी है। तो वाणी अगर प्योर होगी तो वो आपको सक्सेस के रास्ते पे अपने आप ले जाएगी। हम किसी बोले तू तो है ही नालायक, तू तो है ही कुंभकर्ण की औलाद, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग में डाल रहे कि तू ये है। अब अगर हम उसे बोले कि अरे तू तो राजा बच्चा है, तू तो बहुत प्यारा है, तू तो सक्सेसफुल होने ही वाला है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी डालना है ना। तो वाणी के थ्रू ही तो जा रही है, वो हमारी मन की ऊर्जा वाणी के थ्रू जा रही है। और ये नॉर्मली जिनके बच्चे छोटे होते हैं, वो ऐसी बातें बोलते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले स्कूल जब जाना होता है चिल्लम चिल्ली होती है, उठ जा, स्कूल जाना है, देर हो रही है, खाता नहीं है, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। बिल्कुल बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। उससे बचना चाहिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो रिसीव करते हैं, और वो सब कुछ माँ बाप से ही रिसीव कर रहे हैं। इवन हमारा पेरेंट्स का आपस का कम्युनिकेशन या बच्चे के साथ भी जो भी, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत संभल के करना चाहिए, क्योंकि उसने अभी वो ग्रो कर रहा है, अभी वो बड़ा हो रहा है। जो भी उसके सिस्टम में हम डाल रहे हैं वो उसी एनर्जी के साथ बड़ा होगा। फिर अगर वो मान लो कि एब्यूजिव लैंग्वेज घर में हुई तो उसे वो नॉर्मल लगेगी, पर हम जानते हैं ना ये नॉर्मल नहीं है। और फिर जब वो किसी अच्छे वातावरण में होगा, किसी हॉस्टल में, किसी कॉलेज में, तो उसकी क्या हालत होगी ना। Correct. तो बहुत ध्यान देना चाहिए, एक्सपीरियंस हो चुका है हमारे साथ। अच्छा। तो वाणी की पवित्रता। तीसरा, कर्म की पवित्रता, कि ऐसा कोई काम ना करे जो किसी को नुकसान पहुंचाए। Correct. अब ऐसी बड़ी बड़ी चीजें तो हम नहीं करते, पर छोटी छोटी करते हैं ना। पानी की बोतल, पानी पिया गाड़ी से बाहर लग जाए किसी को, फ्रूट्स खाए, छिलके डाल दिए, है ना। एक दिन तो कपिल, पता क्या हुआ, मैं सोसाइटी में वॉक कर रही थी। मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, तो ऊपर बालकनी से कोई जलती हुई सिगरेट किसी ने फेंकी और मेरे शोल्डर पे आके टच हुई। अब ये कैसा कर्म है? बहुत बुरा कर्म है। नेचुरली, मतलब हम इसे अच्छा तो नहीं कहेंगे, तो हमारा कर्म किसी को दुख पहुंचाने वाला ना हो, छोटा या बड़ा, तो उस चीज पे बहुत ध्यान देना चाहिए। दिस इज पवित्रता। तो यात्रा में हम कहाँ से गए? सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान। कैसा ज्ञान? देखो, जैसे आप अपने काम में एक्सपर्ट हो, यू आर वेरी प्रोफेशनल, वेरी गुड, वेरी नाइस, तो ये इसकी आपको नॉलेज है। देन मेरा जो काम है, मेरा जो प्रोफेशन है, उसकी मुझे नॉलेज है, ठीक है। तो वो नॉलेज हमको आसान बनाती है ना उस काम को। बट जीवन को सही चलाने की नॉलेज नहीं होगी तो बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। तो राजयोग हमें सिखाता है कि जीवन जीने की कला, जीवन को जीना कैसे है। और सिंपल करते हैं, जैसे कि हम अभी गाड़ी की बहुत बात कर रहे हैं आज, कि नई गाड़ी पे आपने स्टीयरिंग किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसे चलानी नहीं आती, क्या करेगा?
एक्सीडेंट। सेम अगर हमें जीवन की ये गाड़ी चलानी नहीं आती तो बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बट दैट इज नॉट फिजिकल। आपके इमोशनल एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपके मेंटल एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, चोट पे चोट लग रही है लगातार। इसलिए जीवन जीने की कला हम सीखते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ज्ञान, उसके बाद आनंद। आनंद का कुछ ऑपोजिट नहीं होता। सुख का दुख होता है, खुशी का गम होता है। आनंद का, हाँ, आनंद मतलब ऑलवेज हैप्पी। तो अगर मेरे ये सारे गुण इमर्ज हो जाते हैं, वो प्राइमिंग की बात की थी, है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, वो आपके वातावरण में सबको पता चलेगा। अगर आप हैप्पी हो तो आपके फेस पे दिखाई देगा ना, अगर आप शांत हो आपकी आंखों में दिखाई देगा, है ना। तो सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, जब ये पूरे 6 क्वालिटीज इमर्ज होंगे तो मैं खुशी रहूंगी ना, फिर मैं आनंद में ही रहूंगी ना। और उसी को ढूंढने के लिए तो कितना एफर्ट लग रहा है, लाखों रुपए खर्च करते हैं, इवन करोड़ों रुपए खर्च करते हैं एक इवेंट को इतना वो बनाने के लिए। क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी। और यहाँ तो हींग लगे ना फटकरी। रंग भी चोखा है राजयोग का, है ना। तो सब बहुत ग्रेसफुली परमात्मा के साथ कनेक्ट करके हम इस एनर्जी को उसे रिसीव करते हैं। दिस इज राजयोग। और वो हमें राजा बना ही देते हैं। वाह दीदी, बहुत बढ़िया, क्या इनपुट्स आपने दिया, मेरी आंखें खोल दी। और आपने कहा कि आप ज्वाइन करो, मुझे लगता है मुझे अब करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी टाइम निकालते फिर डिसाइड करेंगे उसके बारे में। हम सभी को करना चाहिए। और ये प्रोग्राम का पर्पस यही है कि जो नहीं आ सकते हैं उन तक ये नॉलेज पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। सो दीदी, थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे इनपुट्स के लिए। एंड गाइस, मेरी तो पहले एपिसोड में आंखें खुल गई, पता नहीं आगे देखते हैं क्या क्या होता है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा अगर आपको कुछ ही किसी टॉपिक पे भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको चाहते हैं किसी टॉपिक पे हम एपिसोड बनाएं, सो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू किरण दीदी। ब्लिसफुल सोल डायरीज देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ फॉलो करिए इस चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओम शांति। ओम शांति।